First program. Write a C++ program to declare a class book having data members, book name, author, price. Accept and display data for book having maximum price. ओके हम लोग को क्या करना है, एक बुक क्लास लेना है, उसके डेटा मेंबर्स क्या करेंगे, बुक नेम, ऑथर, बुक ऑथर एंड बुक का प्राइस। आपको वो डेटा एक्सेप्ट करना है, डिस्प्ले करना है, बट डिस्प्ले सब डेटा नहीं करना है, हमें सिर्फ ऐसा डेटा डिस्प्ले करना है जिस बुक का प्राइस क्या रहेगा, मैक्सिमम रहेगा। सबसे ज़्यादा प्राइस जिस बुक का रहेगा उसी बुक को हम, उसकी बुक के डिटेल्स हम डिस्प्ले करेंगे। ओके, सो फर्स्ट इज अ हेडर फाइल सेक्शन, देन नेक्स्ट क्लास डिक्लेरेशन सेक्शन। क्लास कौन सा है, डिक्लेयर अ क्लास बुक, तो क्लास इज अ कीवर्ड एंड बुक इज अ टैग और नेम ऑफ अवर क्लास। देन एक्सेस स्पेसिफायर हमने कौन सा यूज किया है, यहाँ पे पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर यूज किया हुआ है ताकि हमारे डेटा मेंबर्स एक्सेस हो सके। चाहिए तो हम यहाँ पे प्राइवेट दे सकते हैं। बाय डिफॉल्ट क्लास के मेंबर्स क्या रहते हैं, प्राइवेट रहते हैं, तो डेटा मेंबर्स को हम प्राइवेट रखेंगे और मेंबर फंक्शन को क्या करेंगे, पब्लिक करेंगे। डेटा मेंबर प्राइवेट रहेंगे तो भी चलेगा, बिकॉज डेटा मेंबर्स को हम कहाँ पे एक्सेस करें, उसी क्लास के फंक्शन में एक्सेस कर रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। प्राइवेट मेंबर्स ऑफ क्लास, प्राइवेट डेटा मेंबर्स ऑफ द क्लास एक्सेसिबल इन द मेंबर फंक्शन ऑफ दैट क्लास ओनली, उसी क्लास के फंक्शन में हम उसको क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। तो अभी हम लोग को क्या करना है, हैविंग डेटा मेंबर्स बुक नेम, हमने बुक नेम डिक्लेयर किया है, ऑथर नेम एंड प्राइस। प्राइस आपको चाहिए तो आप फ्लोट में भी ले सकते हैं। ओके, फ्लोट प्राइस। नाउ टेक द इनपुट फॉर बुक नेम, ऑथर एंड प्राइस यूजिंग सी इन ऑब्जेक्ट। ओके, बुक नेम, ऑथर एंड प्राइस। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, शो फंक्शन लिया है जहाँ पे हम बुक के जो भी डिटेल्स है वो डिस्प्ले करेंगे, बुक नेम, ऑथर एंड प्राइस। कौन सा फंक्शन यूज किया है, शो फंक्शन। अभी देखो हमने गेट फंक्शन एंड शो फंक्शन ये दोनों को क्लास के अंदर ही, क्लास कहाँ पे खत्म हो रहा है, यहाँ पे हमारा क्लास कंप्लीट हो रहा है, क्लास कंप्लीटेड। ओके, तो जहाँ पे क्लास कंप्लीट हो रहा है वहाँ पे हम सेमीकोलन दे रहे हैं, तो चेक करो क्लास के अंदर ही हमने जो भी क्लास के मेंबर फंक्शंस है उनको डिफाइन किया है, उनको इम्प्लीमेंट किया है। मतलब ये कौन सा हो गया, फंक्शन डेफिनेशन इनसाइड क्लास, फंक्शन डेफिनेशन इनसाइड क्लास। हमने क्लास के अंदर ही फंक्शन को क्या किया, डिफाइन। यहाँ पे भी सेम फंक्शन डेफिनेशन इनसाइड द क्लास। अभी ये हो गया। अभी हम लोग को क्या करना है, डेटा को डिस्प्ले करना है, राइट, डेटा डिस्प्ले करना है। तो बट कौन से डेटा को, कौन से बुक का डेटा डिस्प्ले करेंगे हम, जिसका प्राइस मैक्सिमम है वही एक ही बुक का डेटा हम क्या करेंगे, डिस्प्ले करेंगे। तो क्लास डिक्लेरेशन हो, फर्स्ट सेक्शन कौन सा रहता है हमारे स्ट्रक्चर में, C++ में हेडर फाइल डिक्लेरेशन, आफ्टर दैट क्लास क्रिएशन और क्लास डिक्लेरेशन, उसके बाद मेंबर फंक्शन डेफिनेशन, एंड लास्ट में हमारा कौन सा है, मेन फंक्शन प्रोग्राम। ओके, तो मेन में हम लोगों ने देखो यहाँ पे कितने बुक के लिए हम कर रहे, 5 बुक के लिए। तो एरे ऑफ ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट हमने देखा है, स्ट्रक्चर का जैसे हमने एरे क्रिएट किया था वैसे हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट का एरे क्रिएट करेंगे। बी ऑफ 5 मतलब कितने बुक के लिए हम क्रिएट कर रहे हैं। नॉर्मली हम अगर एक के लिए ही करना है तो हम बुक का ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करेंगे, बी। ओके, बुक बी, तो एक ही ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। बट हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे मोर देन 1 बुक के डेटा एक्सेप्ट करके लेना है और उसमें से एक ही बुक का जिसका प्राइस क्या है, हाईएस्ट है, उसको डिस्प्ले करना है। सो यहाँ पे मैंने बुक का ऑब्जेक्ट का एरे क्रिएट किया है ताकि मैं यहाँ पे कितने बुक के लिए 5 बुक्स का डेटा इनपुट कर सकती हूँ, 5 बुक्स। ओके, अभी देखो इनपुट फंक्शन जो है वो कौन सा था हमारा, गेट फंक्शन। इनपुट हमने कहाँ पे लिया है, गेट फंक्शन में इनपुट लिया है, और इसीलिए हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, इसीलिए क्या करें, बुक फंक्शन जो है इनपुट कितने बुक के लिए लेना है, 5 बुक के लिए। एरे आ गया तो फॉर लूप तो आएगा ही आएगा, तो यहाँ पे हम 5 बुक के लिए इनपुट करें। i इज इक्वल टू 0, i लेस देन इक्वल टू 4, i प्लस प्लस, तो 0 से लेके 4 मतलब कितनी बार हमारा गेट फंक्शन रन होगा, 5 टाइम गेट फंक्शन रन होगा, मतलब 5 बुक के लिए हम इनपुट लेने वाले।
ओके। आफ्टर दैट हम लोगों को अभी किसका डेटा, सब बुक का डिटेल डिस्प्ले नहीं करना है, सिर्फ एक ही बुक का, हैविंग मैक्सिमम प्राइस। ओके, तो अभी हम लोग को मैक्स प्राइस किसका है वो फाइंड आउट करना है। ओके, मैक्स इज इक्वल टू, इनिशियली मैंने क्या किया, जीरोथ लोकेशन पे मतलब सबसे पहले वाली एंट्री जो होगी बुक की, उसका प्राइस मैंने क्या कंसिडर किया है, मैक्सिमम प्राइस कंसिडर किया हुआ है। ओके, अभी क्या होगा, जो 5 बुक है उसका चेक करना है हम लोग को कि किसका मैक्सिमम प्राइस है। ओके, फॉर आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन 4, आई प्लस प्लस, हम लोग को मैक्स प्राइस किसका है वो फाइंड आउट करना है। जस्ट हमने यहाँ पे कंसिडर क्या किया है, पहली जो एंट्री होने वाली है उसी बुक का प्राइस क्या है, मैक्सिमम है, तो उसका ही सबके साथ क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। अभी देखो, इफ बी ऑफ आई, अभी आई की वैल्यू क्या है, 0 है। सपोज मैंने बुक के प्राइस जो है वो एंट्री किया है, पहले बुक का प्राइस है 123, दूसरे का है 345, तीसरे का है 234, चौथे का है 231, ओके, और पांचवे का है 567। ओके, अभी क्या होगा, ये जीरोथ लोकेशन पे जो गया है बुक, देखो मैं आपको एक्सप्लेन करूँ, जीरोथ लोकेशन पे गया उसके बुक प्राइस है, ये फर्स्ट लोकेशन पे जो बुक के डिटेल्स है उसकी प्राइस है, ये सेकेंड लोकेशन पे जो है, ये थर्ड इंडेक्स पे, और ये फोर्थ इंडेक्स पे। तो हमने इनिशियली क्या किया है कि मैक्स प्राइस जो है वो उसमें क्या स्टोर कर रहा है, बी ऑफ 0, मतलब जीरोथ इंडेक्स जिसका है जिस बुक का, उसकी प्राइस। तो अभी यहाँ पे मैक्स में वैल्यू क्या रहेगी, इनिशियली यहाँ पे कितनी रहेगी, 123। ओके, तो बी ऑफ आई, आई की वैल्यू क्या है, 0, तो जीरोथ पे क्या रखा है हमने, जीरोथ पे क्या रखा है, 123, तो 123 बी ऑफ जीरोथ प्राइस, प्राइस ही हम देख रहे हैं ना, तो प्राइस 123 ग्रेटर देन मैक्स, तो मैक्स में भी क्या है 123, तो अभी ये तो रॉन्ग हो रहा है, रॉन्ग हो रहा है, तो हम वापस फॉर लूप में जाएंगे, आई की वैल्यू क्या होगी, प्लस प्लस, मतलब आई अभी किसको पॉइंट कर रहा है, 345, आई कहाँ पे आया, 1। ओके, तो बी ऑफ 1, बी ऑफ 1 कितना है, 345, 345 ग्रेटर देन मैक्स, मैक्स में कौन सी प्राइस है, 123, यस, 345 ग्रेटर देन मैक्स, 345 ग्रेटर देन मैक्स। ओके, यस, तो हम क्या करेंगे, बी ऑफ आई की प्राइस मैक्स में डालेंगे, तो 345 गया मैक्स में, अभी वापस लूप में जाएंगे, आई की वैल्यू अभी क्या होगी, 2 हो जाएगी, तो 2 में क्या है, 234, 234 ग्रेटर देन मैक्स में क्या गया था अभी, 345, तो 234 ग्रेटर देन 345 है क्या, नहीं है, तो लूप रॉन्ग हो गया, हम यहाँ पे आ गए, आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हो गई, आई अभी कहाँ पे पॉइंट करेगा, आई का क्या हो गया, पॉइंट 3। ओके, तो बी ऑफ 3, बी ऑफ 3 की प्राइस क्या है, 231, 231 ग्रेटर देन मैक्स, मैक्स में क्या गया था, 345 गया था, तो 231 ग्रेटर देन 345 है क्या, नहीं है, मतलब लूप रॉन्ग हो गया, इफ, तो बाहर आएंगे हम लोग, अभी आई की वैल्यू क्या होगी, 4 हो जाएगी, हम यहाँ पे आएंगे, तो बी ऑफ 4, बी ऑफ 4 में क्या है अभी, 567, 567 बी ऑफ 4 में प्राइस क्या है अभी, 567, 567 ग्रेटर देन मैक्स, तो मैक्स में क्या था, 345, यस, 546, 567 ग्रेटर देन 345, तो अभी ये प्राइस इसमें गया मैक्स में। ओके, अभी क्या करेंगे, हम वापस फॉर लूप में जाएंगे, अभी आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होके क्या होगी, 5 होगी, हो जाएगी, तो 5 होगी, तो ये रॉन्ग होगा, तो लूप से हम बाहर आएंगे, बाहर आएंगे तो मैक्स में कौन सी वैल्यू गई अभी, 567, तो हम लोग को मैक्सिमम प्राइस तो मिल गई। अभी जिसकी मैक्सिमम प्राइस मिली है उस बुक के डिटेल्स को हम क्या करेंगे, शो करेंगे। देखो, फॉर आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन इक्वल टू 4, आई प्लस प्लस। ओके, इफ मैक्स मतलब कितना, मैक्स मतलब कौन सा, मैक्स की वैल्यू हम लोग को यहाँ पे क्या मिली है, 567 इज इक्वल टू बी ऑफ आई, बी ऑफ आई मतलब इनिशियली आई की वैल्यू क्या है, 0, बी ऑफ जीरोथ प्राइस, जीरोथ की प्राइस क्या है, 123, मैच हो रही है क्या, नहीं हो रही है, आई की वैल्यू अभी क्या होगी, 1 हो जाएगी, तो बी ऑफ 1 मतलब फर्स्ट जो सेकेंड बुक है उसका प्राइस कितना है, 345, मैच हो रहा है क्या 567 के साथ, नहीं हो रहा है, तो लूप में नहीं जाएंगे, आई की वैल्यू क्या होगी, 2, तो बी ऑफ 2 में हम लोगों को प्राइस क्या मिलेगा, 234, तो मैक्स प्राइस के साथ मैच हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, तो हम वापस यहाँ पे जाएंगे, अभी आई की वैल्यू क्या होगी, 3, मतलब बी ऑफ 3, थर्ड बुक जो बी ऑफ 3 मतलब फोर्थ बुक की जो प्राइस है वो कितनी है, 231,
567 के साथ मैच नहीं हो रही है तो लूप में जाएंगे नहीं, इफ में हम बाहर आएंगे। अभी जाएंगे हम कौन से लूप में, सॉरी आई की वैल्यू अभी क्या होगी, इंक्रीमेंट होके 4 हो जाएगी। तो बी ऑफ 4 डॉट प्राइस, तो बी ऑफ 4 की प्राइस क्या है, अभी बी ऑफ 4 की प्राइस है 567। मैक्स कितना है 567 इज इक्वल टू बी ऑफ 4 की वैल्यू भी क्या है 567। तो अभी ये क्या हो रही है, मैच हो रही है, मैच हो रही है मतलब इफ का क्या हो गया, राइट हो गया, राइट हो गया। तो बी ऑफ आई डॉट शो, आई की वैल्यू क्या थी 4, मतलब बी डॉट 4 के लिए हमारा शो फंक्शन रन होगा। और 4 के लिए जो भी नेम रहेगा बुक नंबर 5, मतलब हमारा इंडेक्स नंबर 4 के लिए जो बुक नेम, बुक का प्राइस एंड ऑथर जो रहेगा वो डिस्प्ले हो जाएगा। ओके, एक बार प्रोग्राम रन करके देखते हैं तो आप लोगों को आइडिया आएगा। 4 एरर्स, बुक प्राइस इज नॉट एक्सेसिबल। ओके यस, बुक प्राइस हमने प्राइवेट डिक्लेयर किया था ना ऊपर, यस यहाँ पे, और प्राइस हम ऊपर यूज कर रहे हैं। तो प्राइस सिर्फ प्राइवेट रहेगा तो क्लास के बाहर एक्सेसिबल नहीं रहेगा, इसीलिए वो मेन में एक्सेस नहीं हो रहा है। तो हम लोगों को यहाँ पे उसको क्या करना पड़ेगा, पब्लिक करना पड़ेगा। ओके, अभी एक्सेस स्पेसिफायर समझ में आ जाएगा आपको। ओके, एंटर द बुक नेम, ऑथर नेम एंड प्राइस। बुक का नेम में दे रही S1 ऑथर नेम एंड प्राइस मैंने क्या दिया था 123। देन सेकेंड बुक का बी, ऑथर नेम दे रहे मैं S2, प्राइस दिया था मैंने शायद 345। ओके, एंटर द बुक नेम सी, ऑथर नेम S3, प्राइस में दे रही हूँ 234। ओके, देन डी S4, ओके, और प्राइस में दे रही हूँ 221। एंड ई S5 ऑथर नेम एंड प्राइस कितना दिया था मैंने 567। देखो, द बुक हैविंग मैक्सिमम प्राइस, बुक नेम क्या है उसका ई, बुक ऑथर नेम S5 एंड प्राइस 567। तो जिसका प्राइस मैक्सिमम है सिर्फ वही बुक के डिटेल्स को हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे डिस्प्ले कर रहे हैं। और ये कहाँ पे चेक हो रहा है, ये लास्ट में चेक हो रहा है। देखो यहाँ पे चेक हो रहा है। मैक्स प्राइस हमने ऑलरेडी यहाँ पे फाइंड आउट किया है। मैक्स प्राइस हमें क्या मिला था 567, जो यहाँ पे हमने मैक्स प्राइस फाइंड आउट किया था कंपेयर करके, और वही मैक्स प्राइस हम सभी बुक के प्राइस के साथ क्या किया, कंपेयर किया। और जिस मैक्स प्राइस जिस बुक के प्राइस के साथ मैच हो रहा है उसी के लिए हमने सिर्फ क्या किया, शो फंक्शन को कॉल किया। तो शो फंक्शन में क्या करें हम, जिसका प्राइस मैक्सिमम है उसी बुक का नाम, उसी बुक के ऑथर और उसी बुक के प्राइस को क्या करें, डिस्प्ले कर रहे। ओके, थैंक यू। एक बार खुद से प्रोग्राम करके रन करो तो आपको थोड़ा लॉजिक समझ में आ जाएगा। ओके, इफ यू हैव एनी डाउट आई विल सॉल्व दिस डाउट इन आवर लाइव सेशन। थैंक यू गाइज।